फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। दुर्योधन की पत्नी महासुंदरी भानुमति पति की मृत्यु के बाद आखिर उसने का क्या हुआ, चलिए जानते। दुर्योधन महाभारत का केंद्रीय पात्र है जिसकी विस्तार से चर्चा मिलती है, लेकिन उसकी पत्नी कौन थी उसके बारे में बहुत कम लोग को पता है। महाभारत के प्रसंगों से ज्ञात होता है कि उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा सुंदर थी और काफ़ी बुद्धिमान चतुर थी। तो चलते हैं कि भानुमति के बारे में जानते हैं। महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि यह एक रोचक कथाओं का एक विशाल भंडार है जिसमें नीति, कर्म, प्रेम, युद्ध, त्याग, बलिदान, धर्म और अधर्म से जुड़ी अनगिनत किस्से कहानियाँ हैं। ऐसी ही एक कथा दुर्योधन की पत्नी के बारे में है जिसका नाम भानुमति था। उसके बारे में कहा जाता है वह अपूर्व सुंदरी थी। वह काम्बोल के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। राजा ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर रखा था। उन्होंने जो स्वयंवर रखा था वो चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह अर्जुन से हो, क्योंकि वो मनी मन अर्जुन को पसंद करती थी। लेकिन किसी कारणवश अर्जुन वहाँ नहीं थे। स्वयंवर में दुर्योधन और कर्ण समेत भारत के सभी महत्वपूर्ण राजा आमंत्रित थे, जिसमें शिशुपाल, जरासंध, रुक्मिणी आदि थे। दुर्योधन चाहता था कि भानुमति उसे माला पहनाए, लेकिन स्वयंवर में भानुमति के हाथ में माला लेकर दुर्योधन के सामने से आगे बढ़ गई। तब दुर्योधन ने उसके हाथ से माला झपट कर खुद ही अपने गले में डाल ली। इस पर सभी राजाओं ने तलवार निकाल ली। कर्ण की सहायता से दुर्योधन ने सभी महायोद्धाओं को परास्त कर दिया। वह भानुमति का अपहरण कर हस्तिनापुर ले आया। भानुमति के बारे में कहा जाता है वह श्री कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त थी। वह पूरी उम्र श्री कृष्ण की ही पूजा करती रहती थी। इसके लिए उसके पति ने कई बार खरी खोटी सुनाई, अपमान भी किया, लेकिन भानुमति के लिए भगवान श्री कृष्ण हमेशा आराध्य रहे। भानुमति की यह भक्ति दुर्योधन की मृत्यु के बाद भी बनी रही। भानुमति के बेटे का नाम लक्ष्मण था, जो खुद महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के द्वारा मारा गया था। महाभारत के अनुसार भानुमति की एक पुत्री थी जिसका नाम लक्ष्मणा था। प्रश्न उठता है कि भानुमति ने कौरवों के दुश्मन अर्जुन से क्यों विवाह किया। जब दुर्योधन मारा गया और हस्तिनापुर में पांडवों का राज हुआ, तो भानुमति ने क्यों किया आखिर अर्जुन से विवाह, क्या थी मजबूरी, चलिए जानते थे। भानुमति चाहती थी कि कभी भी पांडव उनके परिवार के साथ और उनके पुत्रों के साथ कभी दुर्व्यवहार ना करें। वो बहुत चतुर और समझदार थी। उसका एक ही विकल्प था कि वह अर्जुन से विवाह कर ले, जिससे कि कुनबा जुड़ जाए। भानुमति जितनी रूपवती थी उतनी चतुर थी। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध तय हो गया तो भानुमति को पता चला कि कौरवों का सर्वनाश हो गया। महाभारत युद्ध के बाद भानुमति नहीं चाहती थी कि आगे भविष्य में कोई युद्ध हो, लिहाजा श्री कृष्ण के कहने पर उसने अर्जुन से विवाह कर लिया। अपने कुनबे यानी वंश को बचाने के लिए भानुमति ने ही श्री कृष्ण के पुत्र सांब को अपनी पुत्री लक्ष्मणा को अपहरण कर ले जाने की युक्ति सुझाई। कथा के अनुसार जब सांब ने लक्ष्मणा का अपहरण किया तो दुर्योधन बहुत क्रोधित हुआ। तब भानुमति ने दुर्योधन को अपने अपहरण की याद दिलाई और सांब से लक्ष्मणा के विवाह में अहम भूमिका निभाई। कहते हैं कि भानुमति ने अपने कुनबे को बचाने के लिए हर वो असंगत कार्य किया, हर उस चीज को जोड़ा जिसका जुड़ना असंभव था। इसलिए कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यह कहावत भानुमति जी के लिए ही है, क्योंकि उसने अपने दिल पे पत्थर रख कर अपने वंश को, अपने परिवार को बचाने के लिए कई बार बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। वो चाहती तो वो विवाह नहीं करती, लेकिन उसने किया। भानुमति जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार थी। भानुमति की मृत्यु कैसे हुई। भानुमति ने गंगा नदी में समाधि ली। भानुमति दुर्योधन की पत्नी थी। दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति विधवा हो गई थी और भानुमति कुश्ती में इतनी माहिर थी कि वह खेल खेल में ही दुर्योधन को पटक दिया करती थी। वह शतरंज में भी बहुत माहिर थी। गांधारी ने लिखा हैगा कि वह खेल खेल में ही दुर्योधन को पटक दिया करती थी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।